सबके लिए दिन अच्छा हो। आज चर्चा करते हैं कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस कैसे काम करता है और इसे सिंगल फेज और 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर कैसे लगाया जाए। पहले हम देखेंगे कि सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में केबल कैसे जुड़े हैं। मुख्य स्विच, अवशिष्ट वर्तमान डिवाइस और फिर लघु सर्किट ब्रेकर बोर्ड पर इस तरह से तय किए जाते हैं। बिजली मीटर से चरण और तटस्थ तार मुख्य स्विच के नीचे से जुड़े होते हैं और फिर इसे अवशिष्ट वर्तमान डिवाइस के शीर्ष तक। कुछ लोगों के प्रश्न है कि मुख्य ब्रेकर के किस तरफ बिजली मीटर की लाइनें पहले प्राप्त होनी चाहिए। आमतौर पर 3 चरण के मुख्य ब्रेकरों को उनके पक्ष में चिन्हित किया जाता है जहां लोड और लाइन को जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन कुछ एकल चरण मुख्य ब्रेकरों पर नहीं। हालांकि अधिकांश एकल चरण ब्रेकर ऊपर से शुरू होने वाले 1, 2, 3 और 4 के साथ नीचे की ओर इशारा करते हुए तीर प्रदर्शित करते हैं। फिर यह स्पष्ट है कि मुख्य स्विच के मुख्य लाइन कनेक्शन टर्मिनल शीर्ष पर हैं। आरसीडी न्यूट्रल आउट टर्मिनल न्यूट्रल बार से जुड़ा है। बस बार आरसीडी फेज आउट टर्मिनल और लघु सर्किट ब्रेकरों के निचले टर्मिनलों से जुड़ा है। लघु सर्किट ब्रेकरों से तारों को आवश्यक भार से जोड़ा जाता है और तटस्थ पट्टी पर वापस आ जाता है। प्लग बेस से पृथ्वी के तार अर्थ बार से जुड़े होते हैं और वहां से अर्थ ग्राउंडिंग पोल तक। अब मुख्य स्विच को आरसीडी से जोड़ने वाले तारों को हटा दिया गया है। आरसीडी को न्यूट्रल बार से जोड़ने वाली न्यूट्रल लाइन को भी अस्थायी रूप से हटाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमें मुख्य स्विच और आरसीडी के बीच एसपीडी को ठीक करने की आवश्यकता है। अब आरसीडी और ब्रेकरों को दाईं ओर ले जाने की जरूरत है। फिर एसपीडी को दिए गए स्थान पर ठीक करें। मेन स्विच के फेज और न्यूट्रल टर्मिनलों को एसपीडी से जोड़ने की जरूरत है। एसपीडी पर चरण और तटस्थ टर्मिनलों को आरसीडी के शीर्ष टर्मिनलों से जोड़ने की जरूरत है। अब आप देखेंगे कि यह एसपीडी वास्तव में मेन स्विच के समानांतर जुड़ा हुआ है। यहां तक कि अगर हम एसपीडी को इस तरह से वैकल्पिक तरीके से जोड़ते हैं तो यह ठीक है। किसी भी मरम्मत कार्य के लिए अलग करने के कारण मुख्य स्विच के बाद इसे जोड़ने की आवश्यकता है। एसपीडी के नीचे आप सुरक्षात्मक पृथ्वी को पीए के रूप में चिन्हित देखेंगे। यह बिंदु एसपीडी के 2 रेखा सिरों को अंदर से आपस में मिलाने पर बनता है। अर्थ पॉइंट को 10 वर्ग मिलीमीटर अर्थ वायर के साथ अर्थ बार से जोड़ने की आवश्यकता है। निर्माता इसके लिए कम से कम 10 वर्ग मिलीमीटर तार की सलाह देते हैं, क्योंकि अचानक वोल्टेज स्पाइक में बहुत बड़े कट को कुछ माइक्रोसेकंड के बहुत कम समय के भीतर इस तार के साथ ग्राउंड करने की आवश्यकता होती है। यदि अर्थ बार से अर्थ रॉड तक अर्थ तार 6 वर्ग मिलीमीटर या उससे कम है तो हमें इसे 10 वर्ग मिलीमीटर तार से बदलने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में जहां यह संभव नहीं है, हम निकटतम संभावित स्थान पर एक नई अर्थ ग्राउंडिंग रॉड लगा सकते हैं और इसे 10 वर्ग मिलीमीटर अर्थ वायर से एसपीडी से जोड़ सकते हैं। अब हम एसपीडी फिक्सिंग के लिए 3 चरण वितरण बोर्ड पर विचार कर सकते हैं। यहाँ मुख्य स्विच और आरसीडी के बीच एसपीडी के लिए पहले से ही जगह दी गई है। यहाँ मिट्टी के तार भी जुड़े हैं। हम मानेंगे कि यह अर्थ बार निर्दिष्ट 10 वर्ग मिलीमीटर अर्थ वायर के साथ अर्थ ग्राउंडिंग रॉड से जुड़ा है। अब मीटर से 4 लाइनें मुख्य स्विच टर्मिनलों के नीचे से जुड़ी हुई हैं। फिर मुख्य स्विच के शीर्ष से 3 चरण तार और तटस्थ रेखा शीर्ष पर आरसीडी टर्मिनल से जुड़ी हुई है। आरसीडी से निकले 3 फेज के तार लोड ब्रेकरों में जाएंगे और न्यूट्रल लाइन को न्यूट्रल बार से जोड़ दिया जाएगा। अब एसपीडी को बॉक्स में लगाया जाता है। 4 लाइनों को L1, L2, L3 और N टर्मिनलों से जोड़ने की आवश्यकता है। अब आप देखेंगे कि यह एसपीडी वास्तव में मुख्य स्विच के समानांतर जुड़ा हुआ है। पी या सुरक्षात्मक अर्थ टर्मिनल बनाया जाता है। L1, L2, L3 और N टर्मिनल कनेक्शन को एक साथ जोड़कर समाप्त किया जाता है। कुछ सर्ज प्रोटेक्शन उपकरणों में आप देखेंगे कि 2 अर्थ टर्मिनल मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक को अर्थ बार से जोड़ना पर्याप्त है। अब एसपीडी अर्थ टर्मिनल न्यूनतम 10 वर्ग मिलीमीटर तार के साथ अर्थ बार से जुड़ा है, जिससे कुल एसपीडी ग्राउंडिंग पथ 10 वर्ग मिलीमीटर या बड़े आकार के अर्थ वायर पर कब्जा कर लेता है। एक सामान्य सुरक्षा नियम के रूप में मुख्य स्विच के पहले टर्मिनल और अर्थ बार टर्मिनल के बीच की लंबाई 0.5 मीटर या उससे कम होनी चाहिए। आप देखेंगे कि एसपीडी के ऊपर 3 फेज तारों पर 3 फ्यूज व्यवस्थित हैं। निर्माताओं द्वारा 63 से 80 एम्पीयर फ्यूज की सिफारिश की जाती है, मुख्य रूप से 3 चरण लाइन और जुड़े उपकरणों को विफल या जले हुए एसपीडी से बचाने के लिए। यदि किसी एसपीडी के अंदरूनी हिस्से जल जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो इससे जुड़ी 3 फेज लाइनों के शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। इससे बचने के लिए और जली हुई एसपीडी को सर्किट से अलग करने के लिए हमें एसपीडी पर 3 लाइनों के लिए इस तरह अलग अलग फ्यूज की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कि वोल्टेज साइन वेव पर अचानक वोल्टेज स्पाइक कैसे दिखाई देता है। यहाँ सामान्य वोल्टेज साइन वेव 325 वोल्ट का अधिकतम वोल्टेज मान दिखाता है, जहाँ आरएमएस मान 230 वोल्ट है।
कृपया ध्यान दें कि यह 230 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज आवृत्ति ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और कुछ अन्य देशों में उपयोग की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कुछ और देशों में आरएमएस वोल्टेज 120 वोल्ट है और आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। तब साइन वेव पर अधिकतम वोल्टेज मान 170 वोल्ट होता है। आवधिक समय या यहाँ एक साइन लहर के लिए लगने वाले समय की गणना एक को आवृत्ति से विभाजित करके की जा सकती है। चूंकि हमने आवृत्ति को 50 हर्ट्ज के रूप में लिया है, यहाँ एक साइन तरंग के लिए लिया गया समय 0.02 सेकंड या 20 मिलीसेकंड है। अब आपने अचानक वोल्टेज स्पाइक विकसित होते देखा, लेकिन एक सेकंड के एक अंश में यह गायब हो गया, जिससे साइन लहर वापस सामान्य हो गई। एक साइन वेव को पूरा होने में लगने वाले 20 मिलीसेकंड के समय की तुलना में आप देखेंगे कि ये स्पाइक्स केवल कुछ माइक्रोसेकंड के भीतर दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। ये वोल्टेज स्पाइक्स न केवल बिजली गिरने पर बल्कि मोटर के चालू होने या हमारे नियंत्रण से बाहर आपूर्ति लाइन पर किसी अन्य दोष के लिए भी दिखाई दे सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लाइनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपकरणों को कोई नुकसान न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए अचानक वोल्टेज स्पाइक के इस बड़े प्रवाह को दूर करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि हम विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए इसके अंदर इकट्ठे विशिष्ट वस्तुओं के साथ एक एसपीडी पेश करते हैं। एसपीडी कवर पर यह दिखाता है यूसी 385 वोल्ट है, आईएन 20 के ए है, आई मैक्स 40 के ए है और यूपी 2 किलोवोल्ट से कम या उसके बराबर है। एसपीडी में मुख्य घटक हैं एमओवी, जो कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, टीवीएस डायोड है, जो कि ट्रांसिएंट वोल्टेज सप्रेशन डायोड है, जीडीटी, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, और स्पार्क गैप है। पहला धातु ऑक्साइड वेरिस्टर है और इसे वीडीआर या वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधी के रूप में भी जाना जाता है। यह आमतौर पर अनंत के करीब बहुत अधिक प्रतिरोधी होता है और किसी भी करंट को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन वोल्टेज के पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचने पर एमओवी का प्रतिरोध अचानक गिर जाता है, जिससे इसके माध्यम से बड़ी धारा प्रवाहित हो सकती है। दूसरा, टीवीएस डायोड भी किसी भी करंट को तब तक नहीं जाने देगा जब तक कि यह एक निश्चित प्रीसेट वोल्टेज मान तक नहीं पहुंच जाता। जब तत्काल उच्च वोल्टेज पर लागू किया जाता है तो यह भी परिणामी बड़े प्रवाह को इसके माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देगा। तीसरा, गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। जीडीटी में इलेक्ट्रोड एक विशेष गैस से भरे होते हैं और करंट को अपने इलेक्ट्रोड में प्रवाहित होने देंगे केवल तभी जब उस पर उच्च वोल्टेज लगाया जाता है। जीडीटी की इन विशेष विशेषताओं का उपयोग सर्ज सुरक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए अन्य समान घटकों के साथ किया जाता है। चौथे, स्पार्क गैप में उनके बीच बहुत छोटे गैप वाले इलेक्ट्रोड होते हैं और किसी भी करंट को इससे गुजरने नहीं देते हैं। लेकिन जब बहुत अधिक अचानक वोल्टेज पर लागू किया जाता है तो इलेक्ट्रोड परिणामी बड़े करंट को तुरंत अंतराल में प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं। ये सभी घटक विशेषताओं में बहुत समान हैं और उन्हें एक साथ इस तरह से जोड़कर एक बहुत प्रभावी वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरण का उत्पादन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एसपीडी के कवर पर क्या अंकित है। लाइन के समानांतर इस एसपीडी को स्थापित करने के बाद यूसी अधिकतम निरंतर वोल्टेज है। यहाँ वोल्टेज को इंगित करता है क्योंकि V का उपयोग वोल्टेज को मापते समय वोल्ट के प्रतीक के लिए किया जाता है। इस मामले में मुख्य लाइनों में 385 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज में कोई भी अचानक उछाल इस एसपीडी को संचालित करने के लिए बना देगा और परिणामी धारा को तुरंत जमीन पर बाईपास कर देगा। ऐसा लगता है कि 230 वोल्ट के आरएमएस वोल्टेज की तुलना में 385 वोल्ट उच्च पक्ष पर थोड़ा सा है, लेकिन 325 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज मान की तुलना में यह केवल 18% की वृद्धि है। यदि हम यूसी को 325 वोल्ट के निकट मूल्य पर रखते हैं तो यह एसपीडी अनावश्यक रूप से कई बार काम करेगा, जिससे यह कमजोर हो जाएगा और समय से पहले विफल हो जाएगा। आईएन इस उपकरण की वर्तमान रेटिंग है। यदि आईएन 20 किलो एम्पेयर्स दिखाता है तो इसका मतलब है कि यह एसपीडी अधिकतम 20,000 एम्पियर संभाल सकता है। किसी भी अन्य डिवाइस की तरह एसपीडी भी निश्चित ऑपरेटिंग समय अवधि के बाद विफल हो जाएगा। यह वर्तमान की इस अधिकतम मात्रा को लगभग 15 बार संभाल सकता है, इससे पहले कि यह कमजोर हो जाए और अंततः विफल हो जाए। फिर अधिकतम के लिए यह अधिकतम करंट है जिसे यह एसपीडी विफल होने से पहले संभाल सकता है। अगर मैं अधिकतम 40 के दिखाता हूं तो यह एसपीडी तुरंत जमीन पर अधिकतम 40,000 एम्पियर बाईपास करेगा। लेकिन यह वर्तमान के महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच गया है जिसे वह संभाल सकता है और आंतरिक घटक ज्यादातर मामलों में विफल हो जाएंगे, जिससे यह एसपीडी उसके बाद अप्रभावी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शीर्ष पर हल्का हरा संकेतक लाल हो जाएगा, यह दिखाने के लिए कि यह एसपीडी अब प्रदर्शन नहीं कर रहा है। यूपी अधिकतम वोल्टेज संरक्षण स्तर है जिसे एसपीडी संभाल सकता है। यदि यूपी 2 केवी दिखाता है तो यह एसपीडी अधिकतम क्षणिक वोल्टेज स्पाइक को 2000 वोल्ट पर अवशोषित कर लेगा और परिणामी उच्च धारा अर्थिंग सिस्टम के माध्यम से तुरंत जमीन पर आ जाएगी।
जिससे केवल 385 वोल्ट मुख्य लाइनों में रह जाएंगे। हालांकि सीधे बिजली गिरने के दौरान मुख्य लाइन पर 50,000 से 100,000 या इससे भी अधिक एम्पीयर तक धाराएं हो सकती हैं। यह एसपीडी पर इंगित अधिकतम मूल्य से कहीं अधिक है और इस तरह की चरम स्थिति में इसकी विफलता निश्चित है। इसलिए बिजली गिरने के दौरान थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को मुख्य आपूर्ति लाइन से अलग रखना बुद्धिमानी है, भले ही आपके पास सिस्टम पर एसपीडी स्थापित हो। आशा है कि अब आप सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो मददगार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।